नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित 140 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काव्यालंकार नामक ग्रंथ किसका है? तो काव्यालंकार नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना भामह के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? तो काव्यादर्श जो है दंडी के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना मम्मट के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्य शास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो आचार्य भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? किसके द्वारा इस परिभाषा को दिया गया था? तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है। 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम नामक परिभाषा किसने दी? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम नामक जो परिभाषा है वो आचार्य भामह के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो यह जो काव्य लक्षण है आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आचार्य मम्मट को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मम्मट को रसवादी वर्ग में रखा जाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो यह जो काव्य लक्षण है वो आचार्य जगन्नाथ के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आचार्य दंडी किसे काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं? तो दंडी जो है दोस्तों अलंकारवादी आचार्य हैं, इसलिए अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम जो है साहित्य दर्पण है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा पद मम्मट के काव्य लक्षण में है? तो अदोषो सगुणो अलंकृत पुनः क्वापि सभी है। तो डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? तो यह जो कथन है आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है, वामन के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो है क्षेमेंद्र हैं। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि का समय क्या माना जाता है? तो भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी शताब्दी माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, यानी रसों की संख्या कितनी मानी है? सामान्य रूप से माना जाता है कि रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? तो रस सूत्र जो है भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। इनका जो रस सूत्र है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संजोगाद रस निष्पत्ति। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो रस सूत्र की व्याख्या 4 आचार्यों के द्वारा की गई थी, उसमें आनंदवर्धन का नाम नहीं आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट और शंकुक के द्वारा भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका 20वीं का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो भरत मुनि के रस सूत्र की पहली बार व्याख्या भट्ट लोल्लट के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोल्लट के मत को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत के अनिष्कर्ता आचार्य कौन है? यानी सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है? तो आचार्य शंकुक के मत को अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया? तो आचार्य शंकुक के द्वारा किया गया है। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि की रस सूत्र की व्याख्या करते समय चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किया है। तो बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? तो शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का जो अर्थ है वो अनुमिति माना है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? तो भट्ट नायक के मत को भुक्तिवाद कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का सिद्धांत है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है? तो साधारणीकरण का जो संबंध है वो भावकत्व व्यापार से है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट नायक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ जो है भोज्य भोजक संबंध माना है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भट्ट नायक ने रस का स्थान कहाँ माना है? तो भट्ट नायक ने जो रस का स्थान है वो सहृदय या सामाजिक के चित्त में माना है, यानी उसके हृदय में माना है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? तो भट्ट नायक के भुक्तिवाद का जो मूल आधार है वो सांख्य दर्शन है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या कुल 9 है, क्योंकि रस भी 9 प्रकार के होते हैं तो स्थायी भाव भी 9 प्रकार के ही होंगे। 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो हर्ष जो है स्थायी भाव नहीं है, यह संचारी भाव है। इसके अलावा शोक, भय और विस्मय ये सभी स्थायी भाव के प्रकार हैं। तो बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो आलंबन की जो चेष्टा होती हैं वो उद्दीपन विभाग के अंतर्गत ही आती हैं। तो सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आश्रय की चेष्टाएं इसमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर अनुभव लिखा हुआ है, इसको अनुभाव कर लीजिएगा। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें से अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो ग्लानि जो है अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। स्वेद, रोमांच और अश्रु जो है अनुभाव के अंतर्गत आता है। तो 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ जो होता है वो ध्वनित होता है। तो सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन किस कवि की है? तो यह जो कथन है ये आचार्य वामन का कथन है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इस वाक्य में जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें जो है सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आनंदवर्धन जो है ध्वनिवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य नहीं है। इनके अलावा केशवदास, भामह और जयदेव जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं। तो 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इनका समय 2री शताब्दी है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार जो है भामह की रचना है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भामह किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो भामह जो है अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। इनके द्वारा अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता हैं? तो दंडी के द्वारा काव्यादर्श की रचना की गई थी और 10 कुमार चरित की रचना की गई थी। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो दंडी जो है अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार संप्रदाय का समर्थन उनके द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वामन जो थे रीति संप्रदाय के समर्थक थे। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सबसे पहले जो है काव्यालंकार नामक ग्रंथ में किया गया है। डी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं? तो ध्वन्यालोक के जो रचनाकार हैं उनका नाम आनंदवर्धन है। इनके द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 10 रूपक के रचनाकार हैं? तो 10 रूपक की रचना धनंजय ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? कुंतक के द्वारा माना गया है। कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? तो मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश की रचना की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, किस आचार्य को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? तो जगन्नाथ को पंडित राज जगन्नाथ की उपाधि से विभूषित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? तो काव्य हेतु जो है 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, धर्मार्थ काम मोक्षेक्षु बैज छड़े कलासूचक किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वो आचार्य भामह की पंक्ति है, जो 6वीं शताब्दी में विद्यमान थे। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो डी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है। तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? तो लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं रूढ़ा और प्रयोजनवती। तो सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा।
73 नंबर प्रश्न है, भरत ने रसों की संख्या मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है 8 मानी हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? तो भरत मुनि का कथन है ये। तो बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो रस निष्पत्ति के जो प्रथम व्याख्याकार हैं वो भट्ट लोल्लट हैं। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? तो भट्ट नायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कला अनुकृति की अनुकृति है, माना है किसने माना है? प्लेटो ने माना है कि कला जो है अनुकृति की अनुकृति है। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। तो कालरिज ने कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो अभिव्यंजनावाद की स्थापना क्रोचे के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है। तो कथानक को अरस्तु ने त्रासदी की आत्मा माना है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। दार्शनिक यथार्थवाद की स्थापना डेकार्ते या लाक के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कल्पना सिद्धांत की स्थापना कालरिज के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ। तो उत्तर संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा के समीक्षक नहीं हैं। आपको बताना है कौन इसमें से नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है। तो कांट जो है नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है, बाकी सभी लोग नई समीक्षा के समीक्षक हैं। 89 नंबर प्रश्न है, अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता अस्तित्ववाद की नहीं है। तो सामाजिकता जो है अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं होती है। इसके अलावा अजनबीपन, एकांतिकता, विशृंखलता ये सभी अस्तित्ववाद की विशेषता माने जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है। तो इलियट के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन प्रतीकवादी नहीं है। तो वादलेयर प्रतीकवादी नहीं है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है। तो रॉबर्ट पेन जो है बिंबवादी लेखक नहीं है। टी ह्यूम, एजरा पाउंड और एल्डिंगटन, यहाँ पर आल इंगटन लिखा हुआ है। एल्डिंगटन जो है बिंबवादी लेखक हैं। रॉबर्ट पेन जो है बिंबवादी लेखक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ है, यहाँ मूल्य शब्द हो जाएगा। मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो मूल्य सिद्धांत की स्थापना रिचर्ड के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। तो जार्न लुकान जो है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। कालरिज, किट्स और शैली जो है स्वच्छंदतावादी कवि हैं। डी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ये स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। डी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो यथार्थवादिता स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा विद्रोह की प्रवृत्ति, कल्पना का प्राधान्य और व्यक्तिवाद ये सभी स्वच्छंदतावाद की विशेषता माने जाते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा के समीक्षक हैं। तो ब्लैकमोर, क्लिंथ ब्रुक्स,
और रैनसम, ये सभी नई समीक्षा के समीक्षक हैं। डी ऑप्शन जो है नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है। आपका यहाँ पर प्रश्न गलत पूछा हुआ है, प्रश्न होना चाहिए था कि कौन नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है, तब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वारेन जो है नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है। 98 नंबर प्रश्न है, काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा मानते हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, तो टी.एस. इलियट को नई समीक्षा का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है, तो व्यंग्यार्थ से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं कहलाते हैं, तो उनको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो जो तत्व काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उनको गुण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 102 का सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है, तो माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका 103 का सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है, काव्य अलंकार में मिलता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 104 का सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है, तो अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 105 का सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन है, यह कथन है, यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 106 का सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे कहते हैं, उसको ओज गुण कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 107 का सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द शक्ति, यौगिक शब्द शक्ति और योग रूढ़ शब्द शक्ति, तो डी ऑप्शन आपका 108 का सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रतीकवाद का जनक जो है जीन मोरे आश को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 109 का सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो टी.ई. ह्यूम जो थे बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार थे। सी ऑप्शन आपका 110 का सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, कल्पना का प्रधान गुण है, तो कल्पना का प्रधान गुण जो है रचनाशीलता होता है। ए ऑप्शन आपका 111 का सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, कल्पना के द्वारा ही काव्य ग्राह्य, मर्म स्पर्शी और सजीव बनता है, किसका कथन है, तो यह कथन जो है कालरिज का है। सी ऑप्शन 112 का सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कल्पना के भेद हैं, तो कल्पना के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक होता है मुख्य कल्पना, दूसरा होता है गौण कल्पना, तो सी ऑप्शन आपका 113 का सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, मधुमय बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है, बसंत जो है सौंदर्य का प्रतीक है। सी ऑप्शन आपका 114 का सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुःस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम है, तो कल्पना नाम दिया जाता है। सी ऑप्शन 115 का सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं, तो कालरिज जो है कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। ए ऑप्शन आपका 116 का सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, कथन है, तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन आपका 117 का सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह किस पुस्तक में हुआ है, तो नामवर सिंह का जो पुस्तक है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इसी में उन्होंने किया है। ए ऑप्शन आपका 118 का सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी, यह कथन है। आपको बताना है कि किस ग्रंथ में यह कथन कहा गया है, तो यहाँ जो उत्तर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद नामक ग्रंथ में कहा गया है, ग्रंथ का नाम है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर प्रश्न है, छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी, यह कथन है,
दोबारा उसी क्वेश्चन को पूछा गया है। यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी जयशंकर प्रसाद नामक ग्रंथ में इस कथन को कहा है। तो सी ऑप्शन आपका 120वें का सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में प्रमुख मानते हैं। किसको प्रमुख मानते हैं? तो कल्पना को प्रमुख मानते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है। किसको महत्व देती है? उपर्युक्त सभी को महत्व देती है, रस को, सौंदर्य को और आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को। तो डी ऑप्शन आपका 122 का सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, नई कहानी के समीक्षक हैं। नई कहानी के समीक्षक जो है नामवर सिंह है। सी ऑप्शन आपका 123 का सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है। तो रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक जो है प्रेमचंद है, निराला नहीं है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर 124 का सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ये स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। डी ऑप्शन आपका 125 का सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है। कबीर इनकी प्रथम कृति है। ए ऑप्शन आपका 126 का सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का रूप है? तो उपर्युक्त सभी, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और जयसी ग्रंथावली, ये सभी शुक्ल जी के व्यवहारिक आलोचना है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया हुआ है जो कि गलत है। 129 नंबर प्रश्न है, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया है? तो सबसे ज्यादा फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही दिया हुआ है जो कि गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षक जो है नंद दुलारे वाजपेयी हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया हुआ है जो कि गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस काल के कवियों में प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है? तो छायावाद के कवियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। सी ऑप्शन आपका 131 का सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, प्रतीक का अर्थ है। प्रतीक का अर्थ संकेत होता है। बी ऑप्शन आपका 132 का सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। तो रिपब्लिक जो है प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। ए ऑप्शन आपका 133 का सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं। तो इसकी रचना विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका 134 का सही हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसकी मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। कथन है, ये किसका कथन है? तो यह जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ है जो कि गलत है। बी ऑप्शन आपका 135 का सही हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कभी माना है? सुमित्रा नंदन पंत को माना है, जयशंकर प्रसाद को इन्होंने नहीं माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवियों में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रवर्तक जो है सुमित्रा नंदन पंत को ही मानते हैं। सी ऑप्शन आपका 136 का सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसने आलोचनात्मक कृति है, यानी किसका है? तो नामवर सिंह का है। ए ऑप्शन आपका 137 का सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ए ऑप्शन आपका 138 का सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कथन है, तो यह कथन कालरिज का है। ए ऑप्शन आपका 139 का सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक हैं। तो रामविलास शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के और प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए होगा तो भी कमेंट करके हमको बताइएगा। हम दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।